स्वागत है आप सभी का IIT एग्ज़ाम के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी आज से क्लास है ये इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बेसिक्स जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियाँ हैं, जो स्वास्थ्य होता है उससे रिलेटेड जो है ये चैप्टर होने वाला है। देखिए, इसमें कुछ बड़ा सिस्टम तो नहीं है कुछ समझाने वाला, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ याद करना है, तो वो सिस्टम है ना। ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, बस आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है कि एक इलेक्ट्रिशियन को अपने काम करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कुछ दुर्घटनाएं ना घटे। बस इससे रिलेटेड ये चैप्टर होने वाला है, इसके बारे में ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ भाई आखिर इलेक्ट्रिशियन होता क्या है भाई, है ना। आप लोग जानते होंगे, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, जो भी विद्युत कार्य के उपकरण होते हैं भाई, उपकरण से मेरा मतलब जैसे आपका पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और भी काफ़ी सारे विद्युत उपकरण होते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जो इसका निर्माण करे या फिर इसकी मरम्मत करे, है ना, बस वही तो एक किस्म से इलेक्ट्रिशियन होता है, उसी को इलेक्ट्रिशियन एक किस्म से बोल सकते हैं, है ना। यदि मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूँ, जो विद्युत से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, है ना, जो विद्युत से चालित उपकरण होते हैं उनकी मरम्मत करने वाला जो कारीगर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, किस्म से विद्युत कार बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिशियन हम बोल सकते हैं। क्लियर है, ये तो बेसिक है। देखिए, ये तो आपका एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब वो भी बताऊंगा बनेंगे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब पहला पॉइंट आपको करना है, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपना पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर मैं कुछ लगा भी दूंगा, उससे भी आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं आपका जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत अगर मैं लिखने लगा तो ये ही क्लास जो मैं आपको 20 मिनट में या फिर 10 मिनट में समझा सकता हूँ, वही 1-1.5 घंटे की हो जाएगी अगर लिखने लग गया तो, है ना। बात वही आएगी, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले व्यावसायिक सुरक्षा, इसमें आता है आपका चैप्टर में पहला जो पॉइंट आता है वो दुर्घटना आता है। अच्छा, दुर्घटना हो कैसे सकती है, दुर्घटना से रिलेटेड क्या मतलब है मेरा। मान लीजिए आप किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हो भाई, आप इलेक्ट्रिशियन हो, कहीं पर भी काम तो जरूर करोगे, तो वहाँ पर आप किसी चीज़ की मतलब देख रेख ना करें, है ना, उससे अपना ध्यान हटाएं, तो जब ये आपकी जो है दुर्घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कि आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भाई ऑयल वगैरह हो गया, कुछ सामग्री ऐसी हो गई जो दुर्घटना का कारण बन सकती है, आप उसको सही नहीं करोगे, वहाँ पर साफ सफाई नहीं करोगे अपनी कार्यालय में, तो उससे छोटी छोटी दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। जैसे कि देखिए, पहले जो दुर्घटना मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको सुरक्षा जो सावधानियां होता है उसका आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि किसी भी अगर आप मशीन पर कार्य कर रहे हैं ना, इन्होंने लिखा है, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, मशीन पर कार्य करते समय मशीन के विषय में संपूर्ण ज्ञान न होना। कि अगर किसी भी आप मशीन पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन हो, आप किसी भी मशीन पर कार्य करोगे, है ना, और उसके मशीन के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है दुर्घटना तो फिर भाई घटने ही वाली है ना। जब किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होती तो आप उसे गलत सलत कर देते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी पॉइंट की बात आ रही है औजार के उपयुक्त प्रयोग का अधूरा ज्ञान। मान लीजिए आपको कोई औजार, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के काफ़ी सारे औजार होते हैं, है ना, आपको उसको चलाना ही नहीं आता है ना, तो फिर आप कैसे काम कर दोगे, फिर दुर्घटना ही घटेगी, है ना। अब मान लीजिए सपोज करिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे रहा हूँ, है ना, एक किस्म से पेंच का, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो हर मतलब जो आप लोग देखा होगा, एक पेंचकस अगर मेरे पास अभी नहीं है, तो मान लीजिए मेरे पास ये पेन ही है ना, ये मेरे पास एक पेन है, इसको ही आप स्क्रू ड्राइवर मानिए। तो जैसे स्क्रू ड्राइवर, अगर आपको पता नहीं है कि इससे कार्य कैसे करना है ना, भाई सबको पता है कि पेंच खोलने का काम आता है, सब खोल देंगे पेंच तो, है ना, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका भी काम होता है। देखिए, ये मान लीजिए इसकी नोक हो गई, है ना, जो बिट हो गई इसकी, जिससे आप कुछ भी वगैरह ओपन कर सकते हैं, पेंच वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ पीले रंग का यहाँ पर एक पॉइंट इंसुलेशन होता है पीले रंग का। वो किस लिए होता है कि जब भी आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर को ओपन खोलते हो, तो जब भी मान लीजिए आप किसी सर्किट बोर्ड में, है ना, उसको ओपन कर रहे हो और सप्लाई आ रही है ना, अब अगर आपका गलती से भी लोहे पर हाथ लग गया, है ना, तो भाई खेल ख़त्म,
है ना। तो वो सिस्टम होता है, इसकी सावधानी रखनी चाहिए कि भाई जो है जो पेचकस होता है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, उस पर जो बाहरी जो होता है ना, उस पर इंसुलेशन भी होना चाहिए, जिससे आपको जो है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का खतरा ना हो, करंट का खतरा जो है आपको ना हो, ठीक है, आपको करंट वगैरह ना लगे, ठीक है। तो आपको उपकरण का जो है ज्ञान होना चाहिए, जो भी आप उपकरण कर रहे हैं, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको कि उपकरणों का आपको जो है ज्ञान होना चाहिए डियर, ठीक है। चलिए अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है, कार्य करते समय किसी भी कार्य के प्रति गंभीर ना होना है, ये पॉइंट दे रखा है। अब देखिए आप लोग भाषा तो समझ ही होंगे कि अगर आपकी किसी कार्य में रुचि ही नहीं है, आप उस करने को मतलब आपका मन ही नहीं है, तो फिर भी आप काम कर रहे हो, है ना, आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर तो दुर्घटना घटेगी, है ना। किसी काम को अगर आप कर रहे हो, किसी मशीन पर चला रहे हो, कोई मशीन वगैरह चला रहे हो, है ना, तो अब आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप किसी भी वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, सप्लाई चालू है उसमें, और आप किसी या फिर प्लायर से उसको सही मतलब चालू कर रहे हो और ध्यान आपका कहीं और है, गलती से भी टच हो गया तो काम खत्म। तो ये सिस्टम है होना चाहिए, है ना। और खतरे के प्रति सजग रहना चाहिए। सजग से मेरा मतलब है कि कहीं पर मान लीजिए बोर्ड है, अगर इस बोर्ड में करंट ना आ जाए, है ना, वायर टच हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें वायर टच ना हो जाए, इसे करंट ना लग जाए। तो खतरे के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, खतरा आपको देखना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा खतरा है तो उसका आपको जो है सुधार करना चाहिए। ये पॉइंट आपको देखिए, ये सवाल जो है दुर्घटना से होने वाली जो जितने पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन तैयार कर देता है। वो जब सवाल करवाऊंगा अभी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अपनी लैंग्वेज में आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, इसको समझते रहिए, ठीक है। ऐसे समझ गए तो आपको आसानी रहेगी, किताबी भाषा से समझोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो है कार्यशाला में अपशिष्ट पदार्थों का द्वारा, भाई मैंने बताया कि आप किसी कार्यशाला में काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो सामान वगैरह होना चाहिए वो इधर उधर फैला ना होना चाहिए। भाई वहाँ पर कुछ तेल वगैरह कुछ सामग्री भी होगी, कुछ ऐसी सामग्री होगी जो एक किस्म से आग पकड़ जाए, है ना, तो कुछ ऐसा, या फिर वहाँ पर कुछ सिस्टम, देखिए सिर्फ दुर्घटना से कारण यही नहीं कि आपको सिर्फ करंट ही लग सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, दुर्घटना से रिलेटेड है। अगर वहाँ पर फर्श पर तेल भी पड़ा है तो आपका पैर फिसल गया तो आप टूट जाओगे, तो ये भी एक किस्म से दुर्घटनाएं मानी जाती है। तो ये सामग्री का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर लाइट अच्छी होनी चाहिए। अब अंधेरा हो रहा है और आप किसी वायर को जोड़ने लग गए कि भाई इसमें तो चलो क्या बोला मैं, पेंचकस से ही, अब जिसमें सप्लाई नहीं है उसमें सोड़ना चाहते आप, वो स्क्रू जो है पेंच टाइट करना चाहते, सप्लाई वाले में लगा दिया, अब फिर गड़बड़ हो जाए काम। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, इन्होंने बोला है कि इस क्षेत्र में दुर्घटना जो है बनी रहती है, संभावना है। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, दुर्घटना की संभावना बनी ही होती है, ठीक है, कोई से भी क्षेत्र। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है, वो आता है कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाना चाहिए। देखिए हम इंसान हैं, है ना, अब गलती तो इंसान से ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि कितनी, आप देखिए आप अधिकतर अपनी तरफ से कितने भी सुरक्षा सावधानियां रख लीजिए, कुछ ना कुछ अगर हो सकता है, कुछ गलतियां हो जाती है, अनदेखे में भी आप कितनी भी सावधानी रख ले, अगर गलतियां हो भी जाएं, है ना, इन्होंने इसलिए लिखा है कि अगर विद्युत के संपर्क में व्यक्ति आ भी जाए गलती से भी, तो उससे आपको जो है कैसे बचना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं ना, आप हो और आपका कोई साथी है, ठीक है, आपके साथी को क्या हो जाता है, करंट लग जाता है। तो ये सवाल तो देखिए यहाँ से बनते हैं सवाल कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को आप लोग कैसे छुटाओगे, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो ये सिस्टम यहीं से भाई क्वेश्चन जो है जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि निमी पैटर्न, वो निमी पैटर्न क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ये भी तो सोचा होगा, वो इस बुक से ही तो आ रहे हैं, है ना, उन्होंने बुक से ही क्वेश्चन उठाए हैं और कहीं से नहीं उठाए भाई, चाहे आप लोग देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से उठाए हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ, इन्होंने लिखा है कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को आपको कैसे छुड़ाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको, अगर कोई भी आपका दोस्त या साथी विद्युत के संपर्क में आ जाए, है ना, तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या काम करना है, जो उसकी मेन सप्लाई है, जो मेन स्विच है, वो आपको बंद करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, दूसरे पॉइंट में लिखा है, मैंने बताया ना कि मेन स्विच प्लग को, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि मेन स्विच आपको भाई जल्दीबाजी में ना दिखे, या फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वो आपने बंद तो कर दिया लेकिन फिर भी सप्लाई चालू है ना, ऐसी स्थिति में फिर दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, आप किसी भी सूखी लकड़ी अगर आपके पास है तो उससे उसको हटाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिर पर वार कर दे उसकी स्थिति हो जाएगी यार, है ना, ऐसा नहीं करना है ना, इस हिसाब से वार करना है जिससे उसका जो है विद्युत के संपर्क से वो हट जाए, है ना।
पता लगे कि उसके हाथ ऐसा टच हो रहे हैं और मार रहे हैं उसके सर में, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे उसके अगर उसके हाथ संपर्क में है तो हाथों पर ही ऐसे ही सूखी लकड़ी से वार करना है, ठीक है, अनसट नहीं करना, ध्यानपूर्वक। ये हो गया। हाँ, उसके बाद इन्होंने इसमें एक और चीज़ें ऐड कर दी है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए चलो सूखी लकड़ी तो है ही आपके पास, ठीक है, लेकिन हो सकता है उस सूखी लकड़ी में कुछ, भाई आप लोग देखा होगा कि गीले पानी में अगर आप लकड़ी को गीला कर दोगे, है ना, और फिर आप उसको टच करोगे किसी लाइट से, करंट से, तो करंट तो लगने वाला गीली लकड़ी पे लगता है। हो सकता है कुछ लकड़ी में कुछ गीलापन हो और आप जाएं उसको छुड़ाने के लिए और हो पता लगे कि आप भी चिपके पड़े हो। तो ऐसा करने से पहले आपको ये भी इसके साथ ये सावधानी रखनी है, वहाँ पर कुछ चटाई हो या आपके पैर में जो है चप्पल वगैरह होनी चाहिए, यानी कि आप लोग भाग रहे हो ऐसा कुछ नहीं, चप्पलें वगैरह होनी चाहिए। वरना क्या होता है, फेज तो उसको मिलना है, न्यूट्रल आपसे मिल जाएगा क्योंकि आप धरती पर खड़े हो, है ना, धरती बहुत बड़ा न्यूट्रल है भाई, ठीक है। न्यूट्रल अगर आपको मिल जाएगा, फेज वहाँ पर है तो उड़ जाओगे, तो वो सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने अगला पॉइंट लिखा है कि पीड़ित व्यक्ति को खींचते समय उसे ज़मीन पर गिरने से बचाना चाहिए जिससे पीड़ित को चोट ना लगे, ठीक है। अब आपने उसको छुड़ा तो लिया तो आराम से उसको लेटा दीजिए जिससे उसको चोट वगैरह ना लगे। मतलब छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने दिया है कि आपको विद्युत कार से जो है खींचने के बाद उसको व्यक्ति को गर्म कंबल उड़ाना चाहिए। उसके बाद मतलब या तो फिर उसके आसपास जो है आग जला देनी चाहिए। क्यों जला देनी चाहिए? देखिए, जब विद्युत कार का जब झटका लगता है, जब करंट लगता है तो क्या होता है भाई, मतलब जो है ना आपका रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाता है ना। एक किस्म से जो आपका खून है वो गाढ़ा होने लगता है और जो आपकी जो रक्त का बहाव है फिर वो धीरे धीरे चलेगा और जैसे जैसे धीरे चलता जाएगा ना फिर वही मतलब आदमी फिर इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है ना, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इस स्थिति में उसको मतलब ऐसा नहीं कि उसका मुंह माँ पूरा ढक दोगे, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब जिससे वो सांस भी लेता रहे थोड़ी बहुत, है ना। कंबल ऐसे इस प्रकार से उड़ाना चाहिए और इस ज़्यादा करे तो उसके आसपास जो है आग जला दे जिससे उसका रक्त का जो बहाव है वो मतलब थोड़ा सा तेज हो जाए, है ना, गाढ़ा ना पड़े उसका खून। तो वो सिस्टम इन्होंने बताया, ये क्लियर है। अच्छा, इन्होंने अभी यहाँ से क्वेश्चन दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि विद्युत का झटका लगने के कारण, मतलब देखिए कितनी वोल्टेज पर जो है अधिकतम झटका, इन्होंने लिखा है यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। सामान्य 90 वोल्ट से अधिक विद्युत होने पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह जाने पर, देखिए चलो इन्होंने किताबी भाषा में अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर 90 वोल्ट से या 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से अधिक आपको झटका लग रहा है करंट विद्युत का, है ना, 90 वोल्ट बता रहा हूँ मैं, पॉइंट ध्यान रखना। अगर 90 वोल्ट, देखिए ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 90 वोल्ट या फिर इससे अधिक अगर आपको जो है तो आपको एक किस्म से झटका लगेगा तेज, है ना, तेज झटका। हालांकि मरेगा तो मरने की तो चलो बात है नहीं कि झटका लगेगा तो मर जाएगा इंसान, इतने में मरेगा, लेकिन झटका लगेगा। लेकिन हाँ, कोई अगर जैसे हो जाता है ना कि कमज़ोर आदमी होता है, झटका लगता है तो उसको जैसे हार्ट अटैक की सिस्टम बन जाता है, तो वो उसमें, लेकिन इसमें इतना वो झटका तो लगता है ठीक ठाक सा, लेकिन आदमी इसमें मरता नहीं है। अब इन्होंने लिखा है, पॉइंट पढ़िए कि झटका लगता है हमारे शरीर व उसमें प्रवाहित हो रहे रक्त के सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, इसके कारण यूरोपीय देशों में चलियान पनडुब्बी आदि में सप्लाई वोल्टेज 10 रखी गई है। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपीय देश है ना उसमें जो सप्लाई वोल्टेज होती है ना, किसमें, जैसे वायुयान हो गए, है ना, या फिर जैसे पनडुब्बी हो गई, है ना, और जैसे इन्होंने पानी के वगैरह जहाज़ की जलियानो पानी के जहाज़ की बात की है, उसमें जो अधिकतम वोल्टेज रखते हैं ना वो 110 तक ही रखते हैं, 110 तक वाट, है ना। इन्होंने लिखा है ना, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिखा ना कि 110 वोल्ट ही आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, 110 वोल्ट ही आप लोग यहाँ पर हो गया। 90 वोल्ट से अगर मतलब अधिकतर जो लगती है, मतलब झटका लगता है जिससे थोड़ा सा तीव्र झटका लग जाता है। 90 वोल्ट अगर है तो 90 वोल्ट या फिर इससे अधिक हो रहे तो आपको झटका लगेगा विद्युत का, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कितने वोल्टेज पर जो है इंसान को झटका लगता है करंट वाला, है ना, तो वो कितना होता है 90 वोल्टेज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए, मेरी भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना।
अगर किताबी भाषा से चलोगे तो थोड़ा सा फिर आप लोग रटने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे चलते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा कोई मतलब याद करने वाला इतना वो कुछ नहीं सिस्टम है ना, समझने वाला है, बस समझते रहिए। थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट बनेंगे जो आगे आने वाले जो चैप्टर है उनमें बनेंगे पॉइंट, उनमें आपको या तो आपको याद करना पड़ेगा या फिर आपको ध्यान से उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये तो डेली लाइफ से है, ये तो आप चलता ही रहता है, इसका सब अधिकतर जो है छात्रों को पता होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हानियाँ के, यानी कि किसी अगर व्यक्ति को कुछ, जैसे आप लोग यहाँ पर लग जाएगा कि विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ। किसी व्यक्ति को कुछ अगर वो विद्युत कार के संपर्क में आ जाता है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं एक मनुष्य को। देखिए इन्होंने लिखा है पहले पॉइंट में श्वसन में रुकावट पैदा, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हृदय के गति रुकने के कारण भाई आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद शरीर पर काले रंग के छाले पड़ सकते हैं, और लिखा है कि रक्त का प्रवाह जो है हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है, और अंग भंग भी हो सकता है, और व्यक्ति जो है बेहोश भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने लिखी है, और होता भी है अगर किसी व्यक्ति को संपर्क में, अगर करंट के संपर्क में आ जाए, इसको करंट वगैरह लग जाए, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब आता है संकेत। देखिए जो सबसे ज़्यादा अभी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके परीक्षा में, जो निमी ज़्यादा दे रहा है ना, वो संकेत भी दे रहा है ना। हर एक जो है हर पेपर में संकेत जरूर आ रहे हैं आपके। संकेत से मेरा मतलब है जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं ना आपके, कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, मतलब एक किस्म से। देखिए अभी समझोगे आप लोग। तो पहले नंबर पे जो आपका आता है वो आता है निषेधात्मक संकेत, यानी कि किसी कार्य को मना करने वाला संकेत, है ना, कि आपको इस कार्य को नहीं करना है, ऐसा संकेत होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। जैसे मतलब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बॉर्डर, देखिए आपको क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको डायरेक्ट वो डायग्राम दे देगा, जैसे स्क्रीन पर लग रहा है। पहले वाला आपको स्मोकिंग नहीं करनी है ना, तो इस प्रकार से, है ना। तो इसका आपको डायग्राम दे देगा पूरे का पूरा, कि पूछेगा कि ये जो है सिंबल ये किसका है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, निषेधात्मक, सुरक्षात्मक, चेतावनी चिन्ह दे देगा, सूचनात्मक दे देगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। अब इनकी अगर हम बात करें, जो इनका रंग, जो अगर इन्होंने लिखा है कि इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। जो क्रॉस है वो कितना होता है, वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। अब वैसे इतना तो डीपली नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपको डायग्राम देगा, और डायग्राम के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं आपको डायग्राम, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल का है। दूसरे नंबर पे आता है आदेशात्मक, यानी कि आदेश, इन चीज़ों का आपको पालन करना है। अगर आपको सुरक्षा सावधानी बरतनी है तो आपको इन आदेशों का जो है पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इन्होंने दे रखा है, पहला ये है कि आँख पर जो है मतलब गॉगल्स लगाना, यानी कि जिससे आप किसी भी काम को कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो विद्युत कार्यशाला में, तो आपकी आँख में कुछ गिर ना जाए। दूसरा है आपको जो है ग्लव्स पहनने चाहिए, अपने हैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे आपके हाथों की भी मतलब जो है एक किस्म से बचाव हो सके। इस प्रकार के जो है इन्होंने जो है दे रखे हैं आदेशात्मक चिन्ह, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पढ़ लेना उसके बाद। बस ये है कि मतलब एक किस्म से आदेश देने वाला है, आदेशात्मक होता है। उसके बाद सूचनात्मक आता है, जो सूचना दे किसी चीज़ की, है ना, सूचना दे। अभी डायग्राम आपको दिख चुका होगा। इन्होंने देखिए जैसे प्राथमिक चिकित्सा का होता है ना, देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है ना, एक किस्म से मतलब डॉक्टर का साइन हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सूचनात्मक देते हैं, सूचना देते हैं। अगला जो होता है लास्ट में आता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह होता है कि भाई यहाँ पर जो है एक किस्म से आपने देखा होगा, कहाँ पर दिखाऊँ, ट्रक पर भी लिखा होता है, फिर ट्रेन वगैरह पे लिखा होता है डेंजर, कि यहाँ पर आना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। तो वही क्या होता है, किस्म से चेतावनी चिन्ह होते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो है खतरे से खाली नहीं है, इससे दूर रहें, है ना। ट्रांसफार्मर के जो बाहर, जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर भी बाहर भी एक नेम प्लेट पे लिखा होता है, एक भूत टाइप का बना होता है, जिससे कंकाल होता है ना, इस प्रकार से कंकाल टाइप का होता है, और इस प्रकार से होता है ना वो, कि खतरा, डेंजर। तो वो सिस्टम है यहाँ पर भी, है ना, कि यहाँ पर आग का खतरा है, यहाँ पर करंट का खतरा है ना। तो वो सिस्टम होता है। तो यही क्या होते हैं, एक किस्म से चेतावनी चिन्ह होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर। तो ये समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको साइन बताए। अब जो इसमें अगले जो मेन पॉइंट है मैं आपको करवाऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन लाऊं तो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अगर इसमें और मुझे अच्छी चीज़ें लगी, है ना, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अपनी बुक से भी आप लोग पढ़ लेना, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो उससे भी आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा बेसिक, लेकिन जितना करवा रहा हूँ उतना करते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैं यहीं पर ध्यान करता हूँ,
और आने वाली जो क्लास होगी उसमें शायद मैं क्वेश्चन करवाऊँ, मैं देख लूँगा अपने हिसाब से ना क्या मुझे करवाना है वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है मैं 2 क्लास में कंप्लीट करूँ उससे अलग, या फिर एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वो सिस्टम है। अग्नि के प्रकार मुझे बताना है, आग कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या यूज़ होता है, सब कुछ बताऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आपको, है ना। अगर समझ में आया, देखिए मैंने आपको अपने लिख कर तो मैंने मार्कर इतना नहीं चलाया ना, तो मैंने लिख कर तो कुछ नहीं बताया, मैं बोल कर बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में आया है तो मुझे कमेंट करना कि हाँ भाई ऐसे ठीक है, ऐसे करवाते रहिए। देखिए जहाँ पर मार्कर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी होगी मैं मार्कर भी चलाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े से लिखने में अगर मैं लिख देता, देखिए हर एक पॉइंट को अगर मैं लिख लिख के देता तो यही क्लास लगभग फिर 1-1.5 घंटे की हो जाती, है ना। तो वो सिस्टम है, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा जल्दी हो गया, आपका समझ में भी आया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट फिर बेकार करके क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार से आप अगर बताना ऐसा ठीक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज ही मैं इस क्लास को दी एंड करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।